जय हिमालय, जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार उस प्राचीन हिमालयी समाज की उन विशेष प्रथाओं का उल्लेख करने जा रहा हूँ जो कि समूचे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलती है। सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है और आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां एक ओर महिलाओं को लंबे घूंघट में बंद किया जा रहा था, पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के साथ पशु की तरह व्यवहार करके उन्हें काशी मथुरा में भीख मांगने के लिए असहाय छोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर प्राचीन हिमालयी समाज, विशेष तौर पर खस समाज में नारियों को पति की मृत्यु के बाद एक अस्थायी पति रखने की अनुमति थी जो उसे व उसके बच्चों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दे सके। महिलाएं जब तक चाहती थी तभी तक वह संबंध चल सकता था। महिलाओं को इस तरह के और भी बहुत से सामाजिक अधिकार मिले थे। हिमालयी समाज, विशेष तौर पर यहाँ के खस आर्य व वैदिक आर्य दोनों ही नारी पुरुष के संबंधों के मामले में इतने रूढ़ नहीं थे जितने कि मैदानी क्षेत्रों में थे। माना जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में भी समाज में यह जड़ता इसलिए आई कि यहाँ मध्यकाल में लुटेरे, आक्रमणकारी व संकीर्ण विचारधारा के मुस्लिमों का शासन जो हो गया था। हिमालयी समाज की इस अनूठी प्रथा को बताने से पहले आपको नियोग प्रथा के बारे में भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग इसे नियोग प्रथा न मान लें। आपने नियोग शब्द तो सुना ही होगा। प्राचीन भारतीय समाज की यह एक विशेष परंपरा रही है। इसका उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत काल तक मिलता है। सदियों पहले भारतीय समाज इतना आधुनिक था, परंतु आज का समाज बाहर से तो बहुत आधुनिक दिखता है, परंतु दिन प्रतिदिन अधिक दकियानूसी बन रहा है। इनसे आगे तो हिमालय की ढलानों पर रहने वाला समाज बहुत आगे था और महान भी था, जो कि नियोग प्रथा से भी एक कदम आगे था। सबसे पहले मैं नियोग प्रथा के बारे में बता लेता हूं ताकि ये प्रथा और नियोग प्रथा में अंतर साफ हो सके। महाभारत में हस्तिनापुर नरेश विचित्र वीर की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका ने नियोग का सहारा लेकर संतान को जन्म दिया था। इस प्रक्रिया के लिए महर्षि वेदव्यास को नियुक्त किया गया था। इस नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ था। इसी तरह नरेश पांडु के संतान को जन्म देने में अक्षम होने के कारण उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने नियोग से पांडवों का जन्म दिया था। इसके अलावा इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं जब ऐसे कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने खुद अक्षम होने की हालत में अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगी या सेवक को नियोग के लिए नियुक्त किया था। हिंदू धर्म में इस बात का प्रावधान था कि पति की अकाल मृत्यु अथवा पति के संतान उत्पन्न करने में अक्षम होने पर उसकी पत्नी अपने देवर अथवा समगोत्री या विद्वत व्यक्ति से गर्भाधारण करा सकती थी। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए थे। उदाहरण के तौर पर कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए करेगी, न कि आनंद के लिए। नियोग के लिए नियुक्त पुरुष केवल धर्म की पालन के लिए इस प्रथा को निभाएगा। उसका धर्म यही होगा कि वह उस औरत को संतान प्राप्ति करने में मदद करे, बस इतना था। परंतु हिमालयी समाज नियोग से भी एक कदम आगे था। यहाँ नारी पुरुष के में एक ऐसा अस्थायी संबंध था जो वास्तव में शादी तो नहीं थी, परंतु आज के लिव इन रिलेशन के लगभग करीब था। इसे टेकवा कटाला भी कहते थे। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस एक ऐतिहासिक व सामाजिक विश्लेषण में लिखते हैं कि इस प्रथा के तहत किसी भी विधवा नारी को सेवक पति रखने की अनुमति समाज देता था। इस व्यवस्था के तहत पुरुष और नारी में दोनों के बीच यह अस्थायी संबंध था जो कि नारी की इच्छा से चल सकता था। अर्थात यह संबंध तभी तक चल सकता था जब तक नारी चाहती थी। इस टेकवा कठाला व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा अपने संरक्षण तथा पूर्व पति के बच्चों के पालन पोषण का दायित्व को वहन करने के लिए किसी को अपने सहयोग के लिए रख ले। इसके लिए वह महिला एक सेवक पति की नियुक्ति कर सकती थी। इसे तब तक बनाए रखती थी जब तक उसकी आवश्यकता रहती थी। नारी जब भी चाहती उस सेवक पति को वापस जाने के लिए कह सकती थी।
उस सेवक पति को महिला की परिसंपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था और उससे पैदा बच्चों पर भी उसका कोई अधिकार नहीं होता था। सेवक पति से पैदा बच्चों को भी महिला के मृत पति के ही नाम पे को उनका नाम मिलता था और उनके ही पुत्र और वारिसों को माना जाता था। पति की मृत्यु के बाद बच्चे अनाथ न रहे, उन्हें आसरा मिल जाए, इसलिए सेवक पति को रखने की अनुमति दी गई थी। इसी बात का उल्लेख उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डॉक्टर शिव डबराज चारण जी ने भी अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। हिमालयी समाज में खस संस्कृति का प्रभाव रहा है और ये प्रथाएं खसों की रही हैं। हालांकि अब यह लगभग 200 साल पहले से ये समाप्त हो चुकी हैं। अब इनके बस हम किस्से कहानियां या किताबों में पढ़ते हैं, क्योंकि यह बाद में जब वैदिक कार्य पहाड़ों की तरफ गए तो उनके जाने के बाद इस प्रथा को लगभग समाप्त मान लिया गया। हिमालयी खसों में एक विवाह एक धार्मिक बंधन नहीं था, यह कोई 7 जन्मों का बंधन भी नहीं था जिसे तोड़ा न जा सके, जैसा कि वैदिक हिंदुओं में था। हालांकि समय के साथ वैदिक हिंदुओं ने भी विवाह को खत्म करने का कानून बना लिया। मुसलमान व ईसाइयों से तलाक को उन्होंने सीख लिया और उसे उन्होंने अपना लिया था, जबकि हिमालयी समाज में शादी को समाप्त करने का संबंध हमेशा रहा है। इस पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप उसे यहाँ देख सकते हैं। बहरहाल, हिमालयी समाज विशेष तौर पर खसों के लिए विवाह एक समझौता था। विवाह की प्रक्रिया जितनी सरल थी उतनी सरल उसे समाप्त करने की भी थी। महिला अपने पति या उसके परिवारजनों से असंतुष्ट होने पर उसे तथा उसके परिवार को छोड़कर जाने को स्वतंत्र थी। महिला को संबंध विच्छेद करने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं थी। के लिए उसे नया पति चुनने का इस तरह उसे अधिकार मिला था। इसका मतलब यह नहीं है कि हिमालयी समाज में सार्वभौमिक रूप से परिवार जीवन अनिश्चित था। ऐसा होता तो इस तरह की पारिवारिक विघटन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती, परंतु ऐसा नहीं था। हिमालयी लोगों का पारिवारिक जीवन बहुत सुखद था और यह अंग्रेजों की तमाम जो किताबें वहाँ हैं उनमें यह भी लिखा गया है और इसके प्रमाण उसमें हैं और वैसे वो सामने आज भी दिखता है। सदियों की परंपरा से निकली यह सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह थी और व्यक्तिगत जीवन जो अपनी जगह था। पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और संकटपूर्ण जीवन तथा जीवन उपार्जन की समस्याएं यहाँ पति पत्नी को जीवन के बंधन में बांधने रखने के लिए पर्याप्त कारण थे। वास्तव में हिमालयी समाज ऐसे दंपति को धर्म के नाम पर अनावश्यक बांधे रखने के पक्ष में नहीं था, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम सद्भावना न हो, प्यार न हो, समर्पण न हो। प्रतिदिन के कलह के कारण जीवन की सुख शांति खत्म हो गई हो, इसलिए इस तरह के संबंधों को वो आसानी से विच्छेद करने के पक्षधर थे। इससे यह भी भाव पैदा होता है कि महिला को पति को छोड़ने के लिए स्वतंत्रता मिल जाती होगी, परंतु ऐसा नहीं था। ऐसे मामलों में प्रयास भी किया जाता था कि महिला को समझा बुझाकर अपने घर में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, परंतु मामला बहुत अधिक बढ़ जाने पर ही दोनों को यह अधिकार था और जीवन को इस तरह कष्टप्रद होने से मुक्ति मिल जाती थी। कठाला प्रथा इसलिए इन तरह के और नियोग जो प्रथा है उससे भिन्न थी। यह प्रथा तो मात्र किसी संतान युक्त विधवा स्त्री की ओर से अपने बच्चों की देखरेख के लिए अथवा अपने दैहिक सुख के लिए अस्थायी रूप से स्वीकृत एक सेवक की नियुक्ति की प्रथा थी। यह प्रथा देवर भाभी विवाह से भी भिन्न थी और क्योंकि देवर भाभी के जो विवाह होते हैं जब विधवा भाभी, वो वैदिक हिंदुओं में भी है और मैदानी क्षेत्रों में भी रही है और अन्य आदिवासी समाजों में भी। देवर और उसकी विधवा भाभी का विवाह होने पर वह अपना घर छोड़कर अपने देवर के घर जाकर उसकी पत्नी के रूप में रहने लग जाती थी। उसके संयोग से उत्पन्न संतान पर देवर का प्रतित्व जो का पूरा वैधानिक अधिकार रहता था। उस स्त्री से उत्पन्न संतान को नए पति की संपत्ति में हिस्सा भी मिलता था या उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। इस तरह यह प्रथा जो कठाला थी वो इन दोनों से भिन्न थी, नियोग वाले से भी और देवर भाभी वाला जो शादी थी उससे भी। यह एक अनूठी व्यवस्था थी। यह था सेवक पति और अस्थायी विवाह की अनूठी प्रथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला कभी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इस चैनल में है। हमारे जो सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।
है।